जैसा कि आप जानते हैं कि आज बापूजी की कथा का 8वां दिन है और अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाइए तो आइए मैं आपको कुछ ही मिनटों में कथा का संपूर्ण सार सुनाऊंगी। इसमें बापूजी ने बताया एक पुरुषोत्तम मास की कथा कि एक सास और बहू थी। सास को पुरुषोत्तम मास का स्नान करने गंगा जाना था तो बहू ने भी जीत करी कि माँ मुझे भी गंगा स्नान करने के लिए जाना है। पर सास ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम स्नान करने जा रही हूँ तो तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, तुम घर पर ही स्नान करो। बहू ने अपनी सासू माँ की बात मान ली और इधर सासू माँ गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा स्नान करते करते सासू माँ की अंगूठी जो कि सोने की थी वह घूम गई। सासू माँ पूरे समय यही चिल्लाती रही, हाय मेरी सोने की अंगूठी, हाय मेरी सोने की अंगूठी। इधर बहू भी स्नान करने के लिए जब गई तो वह पुरुषोत्तम भगवान को ही स्मरण कर रही थी। जब बाल्टी में उसने पानी लिया और वह स्नान करने लगी तो बाल्टी में उसे एक सोने की अंगूठी मिली। वह पहचान गई कि यह तो मेरी सासू माँ की अंगूठी है, यह कहाँ से आ गई। इधर जब सासू माँ नहाकर घर पर आई तो उसने बहू को सारी बात बताई कि मेरी सोने की अंगूठी गुम हो गई है। इधर बहू ने कहा कि आपकी सोने की अंगूठी तो मुझे बाल्टी में मिल गई है। तो सासू माँ ने कहा कि तुम धन्य हो बहू जो तुमने पुरुषोत्तम मास का स्नान कर भगवान को मन से याद करा। आगे गुरुजी ने अपने एक वैद्य मित्र को आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि हमें पानी कब, कैसा और कितना पीना चाहिए, क्योंकि किसान जब खेत में काम करता है तो उसका पानी पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है और जब एक एसी में बैठने वाला आदमी काम करता है तो उसे भी पसीना नहीं आता है। इस प्रकार हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतना ही हमें पानी ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार हम एक पौधे को बहुत सारा पानी दे देंगे तो वह सड़न लग जाती है उसमें, उसी प्रकार जब हमारे शरीर को भी प्यास लगती है हमें उसी समय पानी पीना चाहिए। आगे बताया कि जो आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स बनने लग गए हैं उसमें हम जब बैठते हैं तो हमारा मल द्वार बंद हो जाता है, जिससे हमें बाथरूम में मल जमा हो जाता है और हम आगे चलकर बीमार हो जाते हैं। इस कारण इसका भी एक उन्होंने उपाय बताया है कि अब हमें अपने घर में एक इंडियन टॉयलेट ज़रूर बनवाना चाहिए और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसे अपने टॉयलेट में एक छोटी सी कुर्सी रखना चाहिए, जिससे कि उस पर पैर रखकर फिर उस पर बैठना चाहिए, जिससे कि मल त्याग करने में बहुत आसानी होती है। जैसा कि आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं, बापूजी ने कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि यह सब बातें शिव कथा में मैं आपको बता रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ रहे। दक्ष ने तपस्या के द्वारा सती को बेटी के रूप में प्राप्त किया। हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि बेटी बेटों से कम होती है। सती ने बहुत व्रत किए, उन्होंने किस मास में क्या क्या खाकर व्रत किया, यह सारी बातें सती खंड में हैं। बापूजी ने कहा हमें अपनी दिनचर्या में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि भी चातुर्मास व्रत करते थे, क्योंकि इस समय हमारी पाचन क्रिया बहुत कमजोर हो जाती है। हम जो व्रत करते हैं यह तो पेट खराब करने के लिए होते हैं। एकादशी त्रयोदशी में पता नहीं हम क्या क्या खाते हैं, सामान्य से तो कहीं ज़्यादा हम उस दिन खा लेते हैं जब हमारा व्रत होता है। हमारे बुजुर्गों के जाने के बाद हम जब भजन संध्या करते हैं उसके साथ उनमें स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए मोटिवेशनल वाले वक्ता को भी बुलाना चाहिए। सती ने अपनी माँ से पूछा मुझे तपस्या करने जाना है। उनकी माँ ने कहा तुम अपने पिता से आज्ञा ले लो। माता सती महादेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गई। सती की तपस्या से महादेव प्रसन्न होकर महादेव ने परीक्षा के लिए साधु का रूप ले लिया और महादेव की निंदा करने लगे। सती ने कहा साधु आप महादेव की निंदा मत कीजिए, आपको पाप लगेगा। सती ने उस साधु से कहा कि निंदा नहीं तो महादेव की सुनना चाहिए और नहीं करना चाहिए, जिससे महादेव सती के सामने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्हें वर प्रदान कर दिया कि आप हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार्य है। आगे बापूजी ने बताया कि महादेव के जितने स्रोत है उतने स्रोत किसी देवता के नहीं हैं, क्योंकि सारे देवताओं ने महादेव का पूजन किया था। अगर कोई भजन अच्छा गाता है तो हम उसे कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ कोयल के जैसी है। हमें ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, हमें उसे ऐसा बोलना चाहिए कि तुम्हारे कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है। जब व्यास जी तपस्या कर रहे थे तो स्वयं महादेव ने उन्हें वर प्रदान किया था और बोला था कि मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। तो महादेव ने उन्हें कहा कि मैं नीलकंठेश्वर के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आगे बापूजी ने पुरुषोत्तम मास की एक भावनात्मक कहानी सुनाई। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, वो दोनों सुंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके यहाँ संतान नहीं थी। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने मन को समझा लेते थे कि हमारे यहाँ संतान नहीं है तो इसमें भी प्रभु की कुछ इच्छा होगी।
दोनों भगवान के परम भक्त थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उनके यहाँ भगवान ने दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया। 5 साल के बाद दोनों बेटे बीमार हो गए। सारे वैद्यों को बुलाकर इलाज करवाया, पर फिर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दोनों अपने बेटों को लेकर राज दरबार में गए और वहाँ पर मदद मांगी कि आप कृपा करके राजविद्य से हमारे बेटों का उपचार करवा दीजिए। राज दरबार में गालो ऋषि आए हुए थे। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम्हारे बेटों को औषधि से कोई फायदा नहीं होगा। आपके बेटों के पुराने कर्मों के कारण उन्हें यह कर्म भोगना पड़ रहा है। ऋषि ने कहा, राजा साहब, ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति जिन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान, दान किया है, ऐसा व्यक्ति जब वह अपना पुण्य इनको दान दे दे तो यह ठीक हो जाएंगे। सारे राज्य में घूमने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। फिर बाद में एक भिलनी कन्या थी। वह बहुत सज्जन थी, वह बहुत पवित्र है, गंगा स्नान, दान, व्रत करती है। राजा स्वयं भिलनी के पास गए और प्रार्थना की, अगर आप देवी इन ब्राह्मण पुत्रों को अपना पुरुषोत्तम मास का पुण्य दे देंगे तो यह दोनों ठीक हो जाएंगे। भिलनी नारी ने कहा, मुझे थोड़ा सा गंगा जल चाहिए। भिल नारी ने अपने साथ हाथ में गंगा जल लेकर कहा, मैं कोई मंत्र जाप नहीं जानती, मेरे 1 साल का पुरुषोत्तम मास का पुण्य ब्राह्मण पुत्रों को मिल जाए। और भील नारी ने जल दोनों पुत्रों को छीटा। दोनों पुत्र उठ खड़े हुए। सभी उस भील नारी को प्रणाम करने लगे।